और राजा तो उत्तीर्ण करके आए, घोड़ा की बाघ पकड़े थे हाथ में, और इतने छोटी रानी की आंख खुल गई। दासी कहिए महारानी, राजा लौटे ना है। महारानी राजा लौटते तो किवाड़ नहीं खुलते, तो तलवार तार किला में चौराहे पे पता करके आऊं कोई आतंक तो नहीं हुआ। तो इतते छोटी रानी निकल के चली और उतते आए राजा। जो चौराहे पे घोड़ा के सुम की आवाज भई, रानी ने आवाज दी, कौन? और राजा ने आवाज तो पहचान ली। वो पहचान की कही के बिच्चों कामालिम पत्ते छोटी भाई रानी है। तो तक सामने आई, कहो कहां से आए हो, जाटा कहां से आए हो? महारानी तुम्हें मालूम ना हम कल शिकार खेल में गए जंगल में, तो अबे रह गई, अब लौट पाए हम। अच्छा तो तुम जंगल से आए हो? हाँ महारानी जंगल से आए, घोड़ो हार गया और हम थक गए, चलो घर को चलते। रानी ने विचार करो, एक कदम आगे धरो। महाराज बार बार कह रहे हैं कि घोड़ा जंगल से आओ, तो घोड़ा की पीठ में हाथ और तब अरे त्यारे बचन सुनू में सैया, मेरो कापे ये चकत सीना, रंग बरसे गोरा राम रंग बरसे गो। अरे तारे बोल सुनो में सैया, मेरो कापे ये चकत सीना, रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। अरे रंग बरसे कछुई अमृत बरसे, बरसे निर्मल धारा, रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। अरे रंग बरसे हरि अमृत बरसे, बरसे निर्मल धारा, रंग बरसे गो। आहा राम रंग। महाराज काकई घोड़ा जंगल से आओ है, और व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे परीक्षित महाराज जी की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। महाराज काकई तुमने के घोड़ा जंगल से आओ है, तो सुनो देखो कितनी चतुराई की। अरे जो पति घोड़ा जीवन से आ तो जगी हो तो पीठ पसीना, रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। अरे पति घोड़ा जीवन से आ तो जगे होता पीठ पसीना, रंग बरसे गो। आहा राम रंग। महाराज जी बताओ जी, घोड़ा जंगल से आ तो जाके पीठ में पसीना ना हो तो? ध्यान रखना। अब महाराज की आवाज बंद हुई, का मालूम पत्ता चोरी पकड़ी जा गई का। लेकिन राजा जब नहीं बोले तब रानी कह रही है महाराज तुम नहीं बताओगे, अब मैं बता रही हूं तुम्हें। क्या बोलिए? अरे ताती पिया मोई ऐसी लगे, आज सोती भमनती आए हो। और ताती पिया मोई ऐसी लगे, आज सोती भमनती आए हो। और सबरिया रात पिया ठहरे बापा बिजली मिरवाए हो। सबरिया रात पिया ठहरे बापा बिजली मिरवाए हो। और सही बताओ सासू के बेटा आज कहाँ थी? बोलो कहाँ से आए हो? सही बताओ, आज तुम सौत के घर से ना आए? राजा ने की कैसी बात करती हूँ, आज मैंने 12 साल है देखी हूँ ना है। बिल्कुल झूठ कह रही हूँ। तो महारानी मैं जंगल से ही आया हूँ, ऐसे नहीं मानूंगी। तो अब सुन लो परीक्षित जी, ध्यान दें। कल तुम रास्ता तोड़ रहे
का गई और प्यारी बात तबई मानू उत्तर को भुजाई उठाओगे और सोच भमन में ना ठहरे तो किसान बाप की खाओगे। बोलो अगर तुम सोच के घर ना रुके तो उत्तर की तरफ भुजा करके अपने पाप की किस्म खाओ मनु महाराज की। राजा ने की भगवान अब के बनौआ बनो अब मैं किस्म ना खा तो न मैं रानी को ठिकाना न मैं होता विचार करना। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में कि नार विवश नर सकल गुसाई और ना चाहे नट मरकट की। संसार के नर नारी के बस में इतने बड़े राजा थे और आज एक अपनी दूसरी रानी के भय क्या बोले। सोच समझ के राजा ने उत्तर को भुजाई उठाई है और अयोध्या के चौराहे पैदल किस्म बाप की खाई है। ध्यान रखना रानी भवन में लेकर के चली गई। एक भाग रात का बच गया था उधर रुके। एक संत की वाणी ऐसा काम कर गई कि दोनों रानियों के संतान उधर में रहे। विचार करना अच्छा कर्म कोई भी बनता है, अच्छा कर्म कोई भी बनता है चाहे वो भले ही छोटा हो लेकिन वो तुम्हें तार भी सकता है, तुम्हारा नाम भी कर सकता है। आपने सुना हो क्या जिस समय खांड वन में आग लगी थी और आग जल रही थी, आकाश को लपटें छू रही थी, एक चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग को बुझाने का प्रयास करती थी। चोंच में पानी कितना आ जाएगा तो कौआ अलग बैठा देख रहा था। वाने की गज्जे बता इंद्र देवता जैसे ने पानी वर्षा हुआ है बिना की तो पार नहीं पड़ रही, जा आ गया बुझावे के लिए और तुझा चोंच में पानी भर के लाती और तुझा खंड बन के आग को बुझाना चाहती है। तो ध्यान रखना उस चिड़िया का जवाब क्या था। हेलो और ये 50 रुपए बीटी बाग उनकी तरफ से धन्यवाद। उस चिड़िया का जवाब क्या था और चिड़िया ने जो जवाब दिया उस कौआ को वो तुम सबको अगर दिल तक अच्छा लगे तो एक छोटे से जीव के नाम की ताली बजा देना। उसने कहा क्या था कि कौआ सुन, जिस दिन आगे इतिहास लिखे जाएंगे तो आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा। विचार करना, कर्म करिए चाहे भले ही छोटा हो लेकिन अच्छा करिए। उस समय दोनों रानियों के संतान रही। समय के पालन करने पे बड़ी रानी के दास भवन में और छोटी रानी के राजभवन में जब उधर में दर्द हुआ तो छोटी रानी के राजभवन में हजारों दास दासी चक्कर काट रहे हैं। आज बेटा पैदा हो गया तो न जाने कहां मिलेगा। और उधर बड़ी रानी के पास कोई नहीं था, कोई नहीं था।
लेकिन जब बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा है? ध्यान रखना सुनीति के, जब पुत्र पैदा हुआ तो कैसा हुआ? एक भगवान का भक्त जन्मा है। परीक्षित जी, तो हमारी जे चाहेगा तुमने घूंघट मार लो और नेक ठाड़े